वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे फर्रुखाबाद में खाद समेत बीज और ज़रूरी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों पर किसानों ने हुकूमत वक्त से रिलीफ देने का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ अली से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फर्रुखाबाद में भी खाद और ज़राई अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने किसानों को परेशान करके रख दिया है। तब्दीली सरकार की जानब से कोई किसान दोस्त पॉलिसी ना बनाई जा सकी है, जिस पर किसानों का ये कहना है कि खाद, बीज, तेल और ज़राई अद्वियात की कीमतों पर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि किसान मेहनत करके माशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। फर्रुखाबाद में वापटा का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, दर्जनों बिजली चोर पकड़े गए, लाखों रुपए जुर्माना मुकदमा दर्ज कर लिए गए। STO सच्चा सौदा सब डिवीजन आबद सईद गुजर ने नई आबादी डेरा मला सिंह केड़ियावाला सच्चा सौदा जातरी कहना में कार्रवाई करते हुए दर्जनों बिजली चोरों अमीन मसीह, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद नवाज, मलिक असलम, आसिफ खान, अख्तर अब्बास को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनके खिलाफ थाना सदर फर्रुखाबाद में मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि तमाम बिजली चोरों को लाखों रुपए की डिक्टेशन बिल भी जारी कर दिए गए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां आतिशज़दगी से 3 घरों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरीन ने आला हुकाम से इमदाद की अपील की है। हैदराबाद के करीब गांव मोनीडानू मीर बहर में अचानक आग लगने से कोहली बरादरी के 3 घरों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मिट्टू कोहली, रामोन कोहली, काटू कोहली के घरों में लाखों रुपए माल नीति सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अहले देहात ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पा लिया। सेवन शरीफ में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस हस्ता हाल सड़क की तामीर ना हो सकी, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ब्यूटिफिकेशन प्लान, गलत मनसूबा बंदी और नाकिस पॉलिसियों के सबब सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी दुरुस्तगी के लिए इकदामात नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खैरपुर टामियावाली में SHO थाना अनायती ताहिर खान की सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात, इलाका में जुर्म के हवाले से आगाह भी किया गया। इस बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि थाना अनैती के SHO ताहिर खान से सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात दौरान गुफ्तगू SHO ताहिर खान ने कहा, थाना अनैती के दरवाजे हर साइल के लिए हमेशा खुले हैं, किसी को भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, जिसको भी कोई मसला है वो मेरे साथ डायरेक्ट शेयर करे। मज़ीद इन्होंने कहा, मैंने वाज़े तमाम मुलाजमीन को आगाह किया है, जो मुलाजम किसी भी शख्स से रिश्वत लेता पकड़ा गया तो इसके ख़िलाफ़ मैं खुद महकमाना कार्रवाई करूँगा। टाउट हजरात का दाखिला थाना में बंद किया हुआ है। मज़ीद राव वसीम अकरम ने माह जनवरी की कारगुजारी के हवाले से पूछा कि माह जनवरी में कितनी FIR हुई हैं, तो इन्होंने कहा माह जनवरी 2021 में अब तक 24 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें 1 FIR 9C और 2 FIR 9B, टोटल 1920 ग्राम चरस बरामद, 5 FIR शराब की, 698 लीटर शराब बरामद, 5 चालू भट्टियाँ, 4 FIR नाजायज़ असला की, 1 बंदूक 12 बोर, 1 राइफल 44 बोर, 1 रिवाल्वर 32 बोर, पिस्टल 30 बोर बरामद, 1 FIR कुमारबाजी, 3 बंदे पकड़े गए और 1960 रुपये बरामद, 1 FIR दफ़ा 411, 1 बैल बरामद जिसकी कुल मालियत 2 लाख रुपए, 1 FIR 216 इख्तियारी को पनाह देने की, 1 FIR साउंड एक्ट की और 4 FIR जाली नंबर प्लेट्स की और 4 FIR 4 इश्तिहारी गिरफ्तार, जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। ये थाना अनैती के रिकॉर्ड आफ्ता FIR हैं, तो इस पे अवाम ने और मीडिया ने इनकी मेहनत और लगन को सराहा और SHO ताहिर खान ने अपनी महकमा और अपनी वर्दी से वफादारी का सबूत दिया। थाना अनैती के SHO ताहिर खान की दबंग कार्रवाइयाँ करने पर अवामी व समाजी हलकों से मुबारकबाद। अवाम की जान व माल की हिफाजत करना पुलिस का फ़र्ज़ है। आखिर में मुहर्रर थाना अनैती कैसर गुम्मन ने कहा कि SHO ताहिर खान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और मेरिट पे काम करते हैं। मीडिया और आवाम पुलिस के साथ तावन करें, पुलिस को जराइम की निशानदेही करें। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तक नहीं हैं, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। कांस्टेबल मजहर अब्बासी और इरशाद अब्बासी भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सहाफ़ियों के वफ़द से राव वसीम अकरम, लियाकत अब्बासी और हाजी इरशाद खान अब्बासी शामिल थे। कैमरा टीम के साथ राव वसीम अकरम, RNN न्यूज़, हासिलपुर। बहुत शुक्रिया राव वसीम अकरम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
कोट उर्दू में वकला की हड़ताल, 9वें रोज में दाखिल, बार को तालाबंदी, वकला कम्युनिटी सड़क पर आ गई। एक तो सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का जो इस बात को लेके प्रॉपरली हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि यही छोटे चैनल्स ही हैं जो इन मामलात को लेके आगे जाते हैं और यही बड़े चैनल्स बनते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात जो अबूरी ज़मानत की, हमारे पास हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे, ये वो ज़मानत की दरख्वास्त है जिसकी बुनियाद पे अदालत ने मुतलका जो बंदे हैं जिनकी हम नाजायज़ गिरफ़्तारी के लिए उनका वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, उनकी अबूरी ज़मानत अभी अदालत में अब भी पेंडिंग है, जिसकी आगे पेशी लगी हुई है। और इस मुकदमे में 302 के मामले में उन्हें गिरफ़्तारी उनकी दिखाई ही नहीं गई। और डीपीओ की तरफ से, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की तरफ से एक मुजफ्फरगढ़ के एक फेसबुक के अकाउंट पे ये बात चलाई गई कि हमने 302 के मुकदमे में इन्हें गिरफ़्तार किया है। ये वो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो अदालत की तरफ से, जिसमें इन लोगों को इस डकैती के नाजायज़ मुकदमे में सिर्फ़ इस बात के लिए लाया गया कि हम इन्हें अपने नाजायज़ मकासद के लिए वहाँ पे रख सकें। हमारा सिर्फ़ यही मुतालबा है कि हर बंदे का आइनी हक़ है जो कानून के तहत उसे दिया जाना, वो मुनासिब अदालतें ही देती हैं। जब अदालत से ही रजू करने पे अगर एक पुलिसमैन जो कि पब्लिक सर्वेंट होता है, चाहे वो डीपीओ हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे एसएचओ हो और चाहे कोई कांस्टेबल हो, एक तो हमारे पब्लिक के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, पब्लिक मुलाजिम, पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से वो कानून के दायरे में रहना चाहिए उन्हें। वो जब कानून के दायरे से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ़ यही वकील ही हैं जो काले कोट को लेके, काले कोट की इज़्ज़त को लेके, हम पहले भी इन इदारों से टकराव की भी पॉलिसी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे अगर पुलिस हमारे साथ ज़्यादती करेगी, किसी भी बंदे के साथ ज़्यादती करेगी, तो हम उसके डिफेंडर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कल से सोशल मीडिया पे मुजफ्फरगढ़ पुलिस के तर्जमान की जो स्टेटमेंट आई कि वकला 302 के मुल्ज़मान की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा महज गुमराह कुन है। ये जो मकरूज चेहरे एक मासूम बच्ची के चेहरे के पीछे छुप रहे हैं, हम इन्हें नहीं छुपने देंगे। हमारा जो मुतालबा या लड़ाई है वो ये है कि लोगों को उनका कानूनी आईनी हक़ है जो अबूरी ज़मानत कराना, वो उन्हें देना चाहिए। पुलिस ने जिन मुल्ज़मान को अदालत के दरवाज़े से गिरफ़्तार किया, उन्हें इसका कोई हक़ नहीं था। 302 के मुल्ज़िम को भी अबूरी ज़मानत कराने का हक़ है, और जो मुल्ज़िम अबूरी ज़मानत कराता है वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है और फिर जाके वो शामिल तफ्तीश होता है और अपनी बेगुनाही का अगर कोई उसका सबूत हो तो वो पुलिस को देता है। पुलिस की तरफ से ये हरबा कि अगर एक मुकदमे में अबूरी ज़मानत कराई तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर देना और बेगुनाह लोगों को मुख्तलिफ़ डकैतियों के मुकदमात में चालान कर देना, ये काबिल मज़म्मत है। हम आवाम की हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें उनके हकूक़ दिलवाने की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये जो पुलिस का एक्ट है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारी मुकदमे की तफ्तीश में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है और हमारी तरफ से अगर वो मुल्ज़मान गुनहगार हैं तो उन्हें चालान होना चाहिए और उन्हें सज़ा होनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह हैं तो कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी फ़ैसला है वो होना चाहिए। हमारा तफ्तीश में कोई अमल दखल नहीं है और इसीलिए आज हमने अदालत के दरवाज़े पर एहतजाज कर रहे हैं कि अगर पुलिस लोगों को अदालत तक रसाई नहीं देती फिर इन अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं है। हाई कोर्ट को भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। आज 9वें दिन से हम हड़ताल पे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में हड़ताल चल रही है, डिवीज़न में हड़ताल हुई है। यहाँ पे ना कोई जुडिशरी मसले को हल की तरफ लेके जा रही है, ना पुलिस मसले को हल की तरफ लेके जा रही है। मैं आईजी पंजाब से भी मुतालबा करूँगा, चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करूँगा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुतालबा करूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें और इस मामले को फौरी रिजॉल्व करवाएँ। थैंक यू। खानपुर में तलीमी सरगर्मियां बहाल, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए, एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए, एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। बच्चों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराने और बच्चों को मास्क पहनाकर क्लासरूम में 1 फुट के फासले से बैठाया गया। जिन स्कूल की तादाद ज्यादा है उन्हें 1 दिन के वक्फे से बुलाया जाएगा। उस्ताज़ा और बच्चों का कहना है कि तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है, इसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बच्चों का कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि अब स्कूल बंद न किए जाएं।
खबर शामिल करते हैं ओच शरीफ से, जहां पूरे मुल्क की तरह ओच शरीफ में SOPs के तहत स्कूल खोल दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महर खादम हुसैन से। जी खादम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भावलपुर की सब तहसील ओच शरीफ के नवाही इलाका मौज़ा बख्तियारी में। पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर भी स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राशिद मिनाज मिडल पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी क्लास में पहुँच चुके हैं। 2 महीने के ज़ायद से अरसे के बाद जो है यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आ गए हैं स्कूल में। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल राशिद मिनाज पब्लिक स्कूल के मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कितना दिन के बाद स्कूल ओपन हुए हैं और कौन सी स्कूल अपना क्लासेस जो है वो ओपन हुई है? हाँ, नर्सरी से मिडिल तक तमाम क्लासेस ओपन हो गई हैं। करीबन दो माह के ज़्यादा अरसे से स्कूल जो बंद थे वो कोरोना SOPs के तहत, क्योंकि बच्चे की सेहत सबसे अव्वलीन तरजीह थी। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल SOPs के तहत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे प्राइमरी और मिडिल इदारों को ओपन कर दिया गया है। और इसी तरह मैंने भी अपना स्कूल तमाम SOPs को मलूज़ खाते रखते हुए 50% तादाद को बुलाते हुए स्कूल ओपन कर दी है। जी, जैसा कि आपने प्रिंसिपल की बातें सुनी, उनका कहना है कि मुकम्मल SOPs के तहत स्कूल जो है वो खोल दिया गया है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को फ्लू या बुखार होता है तो उनके वालिदैन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अपने घर में रखें और मेडिसिन लें। उनकी जो जितना भी देर तबीयत सही ना हो वो स्कूल ना भेजें। जो ही उसकी तबीयत या उसमें सेहत याबी होती है, दोबारा मुकम्मल SOPs के तहत इस स्कूल में जो है वो दाखिल कराया। जी बहुत शुक्रिया महर खादम हुसैन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खैरपुर के करीब कोट डीजी के गांव कबूल खान गोपांग के रहायशियों का अपनी ही बरादरी के बाअसर अफराद की नाजायजियों के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी भी की गई। आप लोग भाईजान, मेरा मसला ये, मैं अब्दुल हमीद मेरा नाम है और मेरे ससुर की ज़मीन है। उसके अलावा ये मेरे ससुर की बहन है। हमने DC साहब के पास ADC 1 के पास हमने केस दाखिल किया है। कोडीजी के गांव कबूलहान गोपांग के रहायशियों नजीरा गोपांग, मसमात असूदी, मसमात रशीदा, अब्दुल हमीद गोपांग, हादम हुसैन गोपांग ने एहतजाज करते हुए बताया कि गांव आलम खान गोपांग के रहायशी बासर मोहम्मद रजा गोपांग, रसूल बख्श, माशूक गोपांग, अली रजा गोपांग से हमने अपने बाप की मलकियत से हिस्सा मांगा, जिस पर बासर हमारे जानी दुश्मन बन गए। जबकि अब्दुल हमीद गोपांग खैरपुर से अपने गाँव की तरफ अपनी गाड़ी में जा रहा था कि बासर मुलजमान ने इसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी नाले में गिर गई और गाड़ी का नुकसान हुआ। अब्दुल हमीद ने यह भी बताया कि मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने SSP खैरपुर DIG सक्कर से अपील करते हुए कहा, बासर मुलजमान से हमारे बाप की जायदाद से हिस्सा दिलवा कर और गाड़ी के नुकसान का अजाला करवा कर। उन्होंने SSP खैरपुर DIG सक्कर से अपील करते हुए कहा कि बासर मुलजमान से हमारे बाप की जायदाद से हिस्सा दिलवा कर और गाड़ी का नुकसान भी पूरा किया जाए। रानीपुर प्रेस क्लब के 2021 के इंतखाबात में अकबर शाहानी पैनल बारी अक्सरियत से कामयाब इंतखाबी इजलास में कल 28 अरकान में से 24 अरकान ने शिरकत की, जिसमें 18 अरकान ने अकबर शाहानी पैनल की हिमायत में फैसला दिया, जिसमें सदर अकबर शाहानी, सीनियर नायब सदर लियाकत मेमन, नायब सदर अवल मलिक असगर मोलाई, नायब सदर दोयम रहीम सोलंगी, जनरल सेक्रेटरी रजा राजपर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील कुमार, अतलात सेक्रेटरी सनाउल्ला जामड़ू, फाइनेंस सेक्रेटरी सईद घांगरू, ऑफिस सेक्रेटरी नियाज मोहम्मद जामड़ू, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन सिकंदर खल, नानिक राम, यासीन राजपर, शेख शकील, गुलशन शेख को मेंबर मुंतखब किया गया। बाद में अरकान के एजाज में चाय पार्टी भी दी गई। 9 मुंतखब अहदेदारों को सियासी, समाजी और कारोबारी लोगों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। RNN न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.ht और देखते रहिए RNN न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज और मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।